गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत सारे काम करने वाली हूँ, पूरे ही दिन बिजी हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने क्यों ना अपने यूट्यूब फैमिली के साथ रह के काम कर लूँ। तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि आप लोग के साथ रह के मैं काम कर लेती हूँ। ज़्यादा अच्छा लगता है और टाइम कब ख़त्म हो जाती है, मेरे काम भी हो जाते हैं। तो आइए, हाँ देखिए इतने सारे काम हैं बहुत ही। और सबसे पहले तो मेरी जब दोनों बेटियां जब जगती हैं तो बेड पूरे ऐसे वैसे सब फैला के रखती हैं। और देखिए ये सारे तकिए नीचे फेंक रखा है इन लोगों ने। बहुत ही ये लोग शैतानी है, बहुत ही शैतान, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। बहुत ही शैतान, कभी कुछ कहीं फेंक देंगी। दिव्या चलो हेल्प करा लो बेटा, ओवन करिए। तो बहुत ही ज़्यादा आज काम है। देखिए मैं सबसे पहले तो बेड लगाऊंगी और ये सब रूम फैली हुई है। अभी घर में कुछ दिनों में काम लगने वाली है। घर की काम पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत ही सारा भी फर्नीचर की काम बाकी है घर में। तो और ही ज़्यादा मैं बहुत ही, जब घर में काम लगता है तो बहुत ही मैं तो परेशान हो जाती हूँ, सब फैल जाता है। और फर्नीचर की काम में तो पता ही आप लोगों को कितने डस्ट फैल जाते हैं। सारे फर्नीचर की काम भी बाकी है, कुछ दिन में ही चालू होने वाली है। कि आज बहुत ही काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है। मैं तो बहुत इतनी काम करते करते ही थक जाती हूँ, बट मेरी काम पूरी नहीं होती है। शाम तो हो ही जाती है, ये डेली की शेड्यूल बन गई है। 5 तो बजना ही बजना है, कभी 4 कभी 5। मेरी बेटी ऐसी आलस से फैल जाती है, मम्मा अब तो काम होने की नहीं, बस लेटे रहो। गर्मी में ही तो और एक दो होली के बाद इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है कि बस बैठे रहो कूलर पंखे के सामने बस। और इसमें तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। बस अब मैं काम कर रही हूँ, मैंने सोचा कि बस आप लोग के साथ भी रह लूँ और आप लोग भी देखें मैं कितनी व्यस्त रहती हूँ पूरे दिन। आप यूट्यूबर फैमिली के साथ है तो आपका काम जल्दी होगा। और मैंने नोटिस किया है कि मैं जब आप लोगों के साथ बैठती हूँ और आप लोगों के साथ जब मैं अपने आप लोग के सामने रह के जब मैं काम करती हूँ तो सटा ऐसे चुटकी हुई काम हो जाती है और पता भी नहीं चलती है और बहुत ही अच्छे से काम होती है। कल मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि कल मैं कपड़े सब फोल्ड करके अलमीरे में डाल रही थी अपने सेफ में। तो मतलब ऐसे तो ऐसा लग रहा था अब काम होना ही होना नहीं है, बट जब आप लोगों के सामने आई मैं तो मेरी काम ऐसे, मेरी बेटी को भी जोश आ गई कि हाँ करना ही करना है और तुरंत ही काम हो गई थी। 10-20 मिनट में सारे कपड़े फोल्ड होके मैंने अपने अलमीरे में डाल दिया था। और बहुत ही खुशी हुई मुझे कि सुबह से मैं बोल रखी थी कि बेटा आज ये काम करना है, बट वो नहीं, एकदम आलसी हो रही थी। आ जाओ इधर, आ जाओ। मैं कर लेती। अच्छा, अब मैं अपनी बड़ी बेटी की बाल कम कर रही हूँ। ये इनकी यही काम है, पूरे दिन बाल बनाते रहो बिगाड़ते रहेंगे, इनकी यही काम है पूरे दिन। छोटी वाली तो बस छोटी सी है, 2 चोटियाँ बांध दो माँ, जो 2 चोटियाँ बांध दो। वो तो बहुत ही शैतान है, बहुत ही शैतान है, क्या ही बताऊँ। हाँ ये तो उनसे भी बड़ी हैं। कहते हैं ना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी माँ की टेंशन कम हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो टेंशन और भी बड़ा हो जाता है। तो ये मेरी बड़ी बेटी है, इनकी बाल अभी कॉम्ब कर रही हूँ मैं, बट बस आधे घंटे के लिए, उसके बाद फिर से बिखर जानी है बाल। कीजिएगा तो पूरे दिन सही रहेगा, छोटी करती तो खराब हो जाता है, बस वैसे ही रहने दो। ये मेरी है छोटी बेटी आराध्या, हाय कर लो, हाय हाय, गुड मॉर्निंग बोल लीजिए, गुड मॉर्निंग।
इनकी भी बाल बहुत बिखरी है। एक्चुअली इनकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, अब ये सही है 2 दिन से। कल इसकी वीडियो में मैंने डाल रखा था, तो पिछले वीडियो मैंने डाल रखा था ब्लॉग 2 में। इनकी तबीयत खराब थी, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं मम्मी के चैनल में जाके। बस इनकी बाल हो गई कम। बस अभी ये 2-3 मिनट के लिए है, फिर फैल जाएगी। यही मेरी काम है, पूरे दिन कम लेके पीछे पीछे दौड़ता। आराध्या ये, आराध्या हो, इधर आओ इधर आओ, घूमना रहता है बस कि बाल बना लो, बाल बनवा लो बस। अभी ये थोड़ी सी तबीयत इनकी डिस्टर्ब चल रही थी, तो इस वजह से ये ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। बहुत ही लाडली हैं ये, सबसे छोटी बेटी को तो पता ही है, बहुत ही लाड मिलता है। अब बड़ी वाली तो बहुत ही शैतान है। लाड तो हम दोनों बेटियों को मैं बहुत ही प्यार करती हैं। मेरी जान है ये, मेरी दोनों हिम्मत है। और देखिए जो पीछे स्टिक रखी है ना, वो इन लोगों के लिए जब ये खाना नहीं खाती है ना, तो वो स्टिक उड़ जाती है। मेरी स्टिक उड़ती है, लोग खाना स्टार्ट, सारे कुछ स्टेबल हो जाती है कि माँ आप जब गुस्सा हो गई हैं तो भैया स्टिक उड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम खा ही लो, भूख लगे ना लगे, बस इन लोग के लिए स्पेशली है वो। चलिए आप हेल्प कराओ आराध्या, चलो आराध्या आप हेल्प कराओ। आओ चलो। चलो ये लो अपनी, अब वहाँ से हट जाओ। मिस्टर बनी ये मेरा है, ये आपकी है? श्योर। दिव्या चलो मेरी वाली कपड़े सब है यहाँ नहीं, बेड पे। अब आइए मैं कपड़े फोल्ड करने जा रही हूँ। ये देखिए आज फिर से वही काम है, आज फिर से यही काम है। आज बहुत सारे फिर कपड़े हैं। एक्चुअली हमारी दोनों बेटियों की कपड़ा फोल्ड हुई है, आज मेरी हो रही है, मेरी और मेरी हस्बैंड की। बहुत ही मैं ऐसे ही वॉशिंग में सब कपड़े धोया, डाला, सुखाया, ला के ऐसे फेंक दिया। क्योंकि इनकी तबीयत नहीं सही थी ना, तो फिर कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। पूरे खाना बना दो, पूरे दिन पड़ा ही रह जाता था, फिर उन्हें फ्रिज में ही रखना पड़ता था, फिर भी कोई नहीं खाता था। लास्ट में फिर गाय या माता को डालना पड़ता था। ये सब मेरी है, सब फैला हुआ है। मैंने एक भी कपड़ा भी प्रेस भी नहीं किया है। आज दूंगी, आज बुलाऊंगी, फिर उन्हें दूंगी कपड़े प्रेस करने के लिए। ये देखिए बच्चों के कपड़े मेरे कपड़े में भी रहती है स्टोर, कहीं भी डाल दो, कहीं भी लगा दो। ऐसी हैं हमारी दोनों बेटियां। ये ऐसे नहीं फेंकना है, आराम से बेटा। आराध्या ये तो उसकी बोरिंग सी ये मेरी छोटी बेटी की फ्रॉक है, लेकिन बट उन्हें बहुत ही बोरिंग लगता है फ्रॉक, वो पहनती नहीं है। कभी मेरे कबर्ड में रहती है, कभी इन लोगों में, मतलब फेंकते रहती हैं इसे, कहती है ये तो अच्छा ही नहीं लगता है, कोई फ्रॉक थोड़ी है। एक्चुअली ये फ्रॉक किसी ने दे रखा था इन्हें, ये गई थी रिलेशन में, तो इन्हें गिफ्ट हुआ है, गिफ्ट दिया है उन लोगों ने, बट ये पहनती नहीं है। एक्चुअली मैंने ज़्यादातर देखा है कि मेरी बेटियों का अगर कोई गिफ्ट करे कपड़े तो ये पहनती नहीं, क्योंकि एक्चुअली इनके पसंद का होता नहीं है और फिर मन से पहनती भी नहीं है। ये इनकी मन की वही होता है, फिर ये मॉल में जाएंगी, शॉपिंग करेंगी, तभी तो पहन सकती हैं, एटलीस्ट नहीं। ये अब बस इन लोग की, अब मैं सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। हस्बैंड के कपड़े सारे देना है प्रेस कराने के लिए, तो मैं उनके कपड़े अलग रख रही हूँ। बहुत ही काम हो जाते हैं, पूरे दिन ही खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है फ्रेंड्स कि और काम नहीं, काम करते रहो। यूँ लगता है कि काम ऐसे पीछे घूम रहा है, पीछे घूम रहा है ऐसे। नहीं बेटा टूट जाएगी। नहीं नानी का टूट गया था ना। पहले मैंने आपका रेड वाला तोड़ा, मैंने आपका रेड वाला पूरा तोड़ दिया। चलो ये अपनी सब सही करो, टडी वगैरह चटपटा।
चटपटा चटपटा और चटपटा। संडे क्या पूरे दिन ही हम बिजी रहते हैं। सारे हमारी जितनी सहेलियां हैं जो देख रही हैं हमें, सभी बिजी रहते हैं, इतने काम रहता है। सब कहते हैं अरे थोड़ा आराम मिले। अब ये यहाँ पे हाउस वाइफ हूँ, घर पे हूँ, बहुत ही फ्री रहती हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है। इतने काम की कभी कभी जिद तो करता है बस मायके चले जाओ वहाँ बैठ जाओ, लेकिन मायके भी जाने के बाद आराम नहीं है भैया। वहाँ भी काम करो, ये करो वो करो, फिर चले जाओ तो माँ बाप के फिर डोंकी देता, पापा जी कहते हैं बेटा ये चीज बना दो, फिर दादी देता, फिर डोंकी देता। पापा जी कहते हैं बेटा करेले का सब्जी जरा मुझे बना के खिला दो, तुम्हारे हाथ का बहुत अच्छा लगता है। बस उन लोग की बस चॉइस रहती है। तो माँ कहती है अपने हाथ की चाय बना दो, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। बस यही हमारी जो दोनों भाभियाँ हैं ना, जब मैं जाती हूँ तो फिर वो चाय बनाना भी छोड़ देती हैं। चाय क्या तो अब कहती है अब तुम खाना भी बनाओ। ऐसी हमारी दोनों भाभियाँ। बच्चे का तो सही है। यहाँ तो करोगी, कहीं भी आराम नहीं है। बस देखिए इन लोग की कपड़े मेरे कपड़े में हैं। Oh my god! Oh my god! पूरे दिन हो गए बेटा सारे film? Oh my god! नहीं बेटा। आपके नाइटी आपके स्कर्ट बस वही रख दो। ये सब मेरी कपड़े हैं। अब धीरे धीरे मैं सारे फोल्ड कर ली हूँ, थोड़े बहुत और बचे हैं। अब मैं इन अलमीरा में लगा रही हूँ। मम्मी का काम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मम्मी आप कैसे लगा लेती है? अच्छी लगती है। नहीं तो बस अब मैं सारे दिव्या चलो बेटा ये आराध्या के कपड़े आराध्या में डालो। आप अलमीरा में जगह। ये तुम्हारी टॉप मेरे अलमीरा कैसे आया मेरे कबर्ड में? ये मेरे टावरी ये तो रहा था कि ही होली वाली है ना ये। हाँ सारे सब फैले हैं क्या? सारे चीज फैले हैं मेरे अलमीरा की सामान। कॉस्मेटिक की सारे नहीं बेटा, कॉस्मेटिक की कपड़े से लेके सारे चीज तक फैले रहते हैं। क्या करे आदमी, परेशान हो जाती हूँ मैं जब मेरी बेटी किसी एक की तबीयत भी खराब हो जाती है ना तो मैं बिल्कुल ही परेशान हो जाती है। ऐसा लगता है कि बस कभी कभी तो गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ बस अब मायके चले जाओ, लेकिन मायके भी तो नहीं जा सकती, इन लोग की पढ़ाई है और बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूँ कि मायके गए मुझे 3 ईयर हो गए हैं, आई होप हाँ 3 ईयर हो गए हैं। तो मैं 2021 में ही गई थी और अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है जाने का, कभी मूड भी नहीं बनता है। गलती से भी ये रहता है कि भैया बच्चों की पढ़ाई थोड़ा बर्बाद होगी तो नहीं। ये रखो बेटा आराध्या की ये देखो आपकी। बहुत सारे काम हैं आज तो, बहुत सारे काम रोज यही लगी रहती है। कपड़े फोल्ड, अब कपड़े ऐसे फैले रहते हैं ना, ऐसा लगता है पूरा घर ही फैला हुआ है। कपड़े फोल्ड करके लगाऊंगी तो अब दूसरी काम ये आएगा कि अब चलो जरा किचन में। पूरे दिन में तो कल तो क्या हुआ, कल इवनिंग में काम करते करते मैं थक गई, काम खत्म ही नहीं हुआ। लास्ट में किचन का काम बर्तन धोना रह गया, सारे मैंने सिंक में डाला निकल गई मैं घूमने। नहीं कहा अब आऊँगी तो फाइनली नाइट में करूँगी एक्चुअली, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं थोड़ा सा लेट आते हैं नाइट में ऑफिस से, तो मैंने कहा कर लूँगी 8 बजे कर लूँगी, बर्तन धो लूँगी। और मैं फ्रेंडों लोग के साथ गई तो वहाँ बज गई 7, साढ़े 7:30 हो गई। फिर वहाँ से जब मेरी दोनों बेटियाँ गई, कह रही मम्मा चलो, फ़ोन पे फ़ोन आने लगता है, मम्मा कहाँ रुक गई। ये लोग कहती माँ जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप बात ही करने लग जाते हो, हम मुझे पता है कि घर से बाहर निकलोगी तो 1-2 घंटा लगा ही दोगी। तो ये जब मैं कहीं जाती हूँ तो इन लोगों की बातें ध्यान में रहता है कि मेरी बेटी ऐसे कमेंट करती हैं, तो मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, बट
हो ही जाता है, 1/2 तो लग ही जाती है। मैं कहीं भी निकल जाऊँ सब रोक लेते हैं, नंदनी जरा ये बहुत दिन बाद आई, बहुत दिन निकली, थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। दुकान भी जाती है तो पहले बात कर रहे लेकिन हाँ, मार्केट में जाती हैं तो बहुत जल्दी वापसी होती हैं, बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये लोग एकदम बड़ी वाली तो कॉल करके परेशान कर देती हैं, मम्मा जल्दी आइए जल्दी आइए। और मेरे फोन में आप पहले से रही है तो इसके वजह से मुझे आना पड़ता है। तो यही है, ये दिनचर्या है भैया, रोज़ का तो यही शेड्यूल है हम लोग की। और मेरी क्या, सारे हमारी जितनी भी सहेलियाँ मुझे देख रही हैं सबकी ही हैं, और सारे हाउसवाइफ की यही काम है भैया। शादी के बाद, शादी के पहले थोड़ी सी लाइफ फ्रीडम रहती है, कॉलेज जाओ, फ्रेंडों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बट शादी के बाद ब्लॉक। बस हस्बैंड को अगर छुट्टी मिला वीक ऑफ के दिन, घुमा दिए कहीं पार्क वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह खिला पिला दिए, अदरवाइज कहीं भी नहीं, घर में बंदे रहो, काम करते रहो बस। पापा को छुट्टी बहुत कम मिलती है। मैं हेल्प करूं? I can you help? क्या कर रहे हो शैतानी? नहीं बेटा, वहाँ से हट जाओ, हट जाओ आप, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ 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 के बीच में बैठ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ दिव्या, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ है, यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। अब चपटी जा। शैतानी हो रही है, अब खेलना शुरू हो गई इनकी। बस इन लोग को दोनों को नींद नहीं आती है, अभी पढ़ने जाना हो तो बस बहुत ही नींद आएगी, बस जगाओ मत। और घर पे जब ये रहती हैं तो बस नींद ही ऐसा रहता है कि बस इनसे कह दो कि बेटा जरा सो लो, मम्मा नींद ही नहीं आ रही है, आएगी जब तो सोऊंगी। दिन भर ये लोग चलते रहेंगी, दिन भर चलते रहेंगे। और ये मेरी बड़ी वाली, ये मेरी शैतान बेटी, ये रात में 12 बज जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन्हें डांट खा के सोना पड़ता है। मैं सोती नहीं तब तक वे उठते रहते हैं। और ऐसे ऐसे सो जाएंगी, आंखें ऐसे खोल के देखते हुए वैसे, और लाइट ऑफ रहेगा, कभी आंख खोल के मैं कहूँगी दिव्या तब हंस देगी, मैं कहूँगी बेटा अब सो जाओ, अब सो जाओ नहीं तो पिटाई हो जाएगी। तब मैं तो कभी टीवी चलाते ही सो जाती हूँ। कभी कल क्या होता है, 2:30 बज जाती है, मेरी आंखें खुलती है, भाई क्या बड़बड़ कर रहा है, तो देखती हूँ भैया टीवी चल रही है रात में, तो कितने बज रहे हैं, तो 2:30, कभी 3:30, कभी 4, मैं उठ के फिर टीवी बंद करती हूँ। तो ऐसा कभी हो जाता है। बट जब पापा रहते हैं, पापा इनके पास रहते हैं एक्चुअली, कभी जब विजिट में निकल जाते हैं तब ये लोग टीवी ऑन करके ही छोड़ देती है, लेकिन जब पापा रहते हैं तो बस टीवी बंद होना है, 9 साढ़े 9 तक टीवी बंद हो जाना है, सोना है भैया। उनकी डांट से थोड़ा ज़्यादा ही डर लगता है, माँ की रोज़ की है, क्योंकि माँ सोचती है अरे छोड़ो नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा देख ले। और स्कूल जब स्टार्ट हो जाती है, मेरी बेटी की जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली थी तो बहुत देर रात तक मेहनत करती थी, 11 बजे तक पढ़ती थी मेरी बेटी। छोटी वाली तो बहुत मस्त मौल आदमी है, पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो ठीक, लेकिन हाँ ये है कि स्कूल में अच्छा है। स्कूल में तो लेकिन मेरी बेटी, ये स्कूल में मेरी ये छोटी वाली बेटी अपने क्लास मॉनिटर है, ये बहुत ही शैतान है, ये बहुत ही शैतान। कोई क्लास मॉनिटर भला उनके क्लास में सोता है? ये क्लास मॉनिटर है, सबको कमांड करती हैं और खुद ही सो जाती हैं भैया। इनकी ये रूल है डेली की, कम से कम 10-5 मिनट की तो नींद ले ही लेती है। मैं नहीं सोती। नहीं सोते? हाँ, मैं जब भी आती हूँ तो सो ही रहती हूँ, और मैम जगाती है तब तो मेरे साथ आती है। कभी कभी देर का पहले भाग जाती है मुझे बिना बुलाए। अच्छा, कभी क्या होता है कि वैन आता है, वैन वाले जाके स्कूल में कहते हैं कि भैया प्लानिंग वाले के बच्चे
चले सब। तो ये दीदी को अपनी छोड़ देती हैं, अपने फ्रेंडों के साथ निकल जाती हैं। जब ये घर पे आती हैं मैं कहती हूँ ये दीदी कहाँ है, इतने मैं मतलब डर जाती हूँ। फिर स्कूल में फ़ोन करती हूँ, प्रिंसिपल कहते हैं मैम बस वो दिव्या छूट गई होगी, क्या पता उसे सुनाई नहीं दिया हो। फिर ये आती हैं तो फिर इन्हें मैं डांटती हूँ कि भैया टाइम से आया करो रूम घर पे। फिर मैं टेंशन में आ जाती हूँ और ये निकल जाती हैं अपनी 5th क्लास अपनी फ्रेंड के साथ। 5th क्लास के बाद तो मैं लेट ही आऊँगी, सेकेंड राउंड से आना होता है 5th क्लास में अपने स्कूल में, ये रूल है। जब तक ये लोग रहती हैं स्कूल में तब दीदी, तक तो दीदी, भैया जल्दी समझिए आ। कि दीदी चल जा। जब तक ये लोग दीदी, स्कूल दीदी, चली जाती जल्दी आ। हैं। रुक जा बेटा, थोड़ा मैं शेयर करूँ अपनी बातें तुम लोग की शैतानी वाली। जब तक ये लोग स्कूल जाती हैं तब तक तो समझिए घर में नहीं रहती हैं। स्कूल में जब रहती हैं तब तक तो घर में रामायण पाठ चलती है, और जब ये लोग स्कूल से वापसी घर आती हैं तब तो समझिए भैया महाभारत की पाठ शुरू हो गई। महाभारत शुरू हो जाती है और कोई रामायण नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, बस महाभारत। ये डिशुम डिशुम बस यही होती है इन लोगों की। ये गबरू जवान, कभी गबरी जवानी, क्या नाम है टेडी बेयर का, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। वो क्या नाम है उसका, रैबिट, मिस्टर बनी, ये मिस्टर बनी, अरे पपी, आई एम मिस्टर हनी। ये बनी को मेरी बेटी ने अपना टॉप पहना रखा है इसे। और अभी बताती हूँ। ये ऊपर मेरा एक वो पपी है और मेरी किटल है, डबरी जवान। ये इनकी गबरी जवानी है, देखिए। और ऊपर मेरी पर्पल डॉल, इनकी गबरी जवानी है ये। एक किटल है, एक से पर्पल और एक कैसा लगा है आप लोगों को मेरी बेटी की गबरी जवानी? बहुत अच्छी लगी ना? और दो भैया गबरू को, ये है गबरू, गबरू भैया हैं ये सबसे बड़ा है। ये है गबरू, ये है गबरी। ये मेरी बेटियों की खेल जवान है, दोनों जवान है। ये हम गबरू इससे जवानी बेटी कह रहा है वाला सो खेलते जाओ। हैं। देखो भैया गबरू जवानी कह रहा है सो कभी जाओ। गबरू पापा बनता है, कभी भाई बनता है, आराध्य हमेशा बेबी सो बनती जा, है। सो जाओ, चल। कभी मम्मी सो बनती जाओ, है, सो जाओ, सो जाओ। ये है मेरी दोनों बेटियों का प्यारा सा फ्रेंड, प्यारा सा फ्रेंड। इन लोग पूरा दिन ये लोग खेलते रहती है, इसे छेड़ते रहती है। गबरू जवान का हालत पंचर हो जाती है। देखिए ये कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी बेटियों की ये सारे गबरू और गबरी जवानी? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, और हमारी बेटियों के लिए जरूरी प्यारे प्यारे से कमेंट और लाइक कीजिएगा कि हमारी बेटियों की जो शेड्यूल है, जो बिहेवियर है, कैसा है। आप प्लीज़ हमें कमेंट में करके बताइए, और आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ये भी हमें बताइएगा। ये कह रही है बोलने दो मेरी गबरी को, बोलो भैया। ओए ओए, हेलो हेलो राधिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो गुड। आई एम आल्सो गुड। आराध्या, आराध्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? ये मेरी बच्ची है, प्यारी प्यारी मेरी दोनों बेटियां हैं, मेरी प्यारी प्यारी दोनों बेटियां हैं। दिन भर ये लोग शैतान है। अब कल से घर से एकदम कल से नाटा पड़ जाएगा। कल से बस रामायण की पाठ होगी सुबह 8 से लेके दोपहर 2 बजे तक। 2 बजे से महाभारत शुरू है जाती है हमारे घर में। अभी सिलेबस नहीं है, 10 से मिलेगा। अभी तो जनरली होगी पढ़ाई, सिलेबस जब मिलेगी तभी। 10 से मैसेज आ रहा है। मेरी मम्मी कौन है? हाँ मेरी मम्मी कौन है? ये आराध्या कभी बेबी बनती है, कभी मम्मी। मैं हमेशा मम्मी बनती हूँ। और भैया कपड़े फोल्ड भी होगा कि नहीं? आज का दिन है बहुत अच्छा। मेरे YouTube फैमिली में बहुत आज का दिन है बहुत अच्छा। काम हो जाती है। देखो और यहाँ पे सब लोग तेल नहीं है, यहाँ पे सब लोग तेल नहीं है। और आजकल तो 2-3 दिन से हमारी जैसे खत्म हुई है, मानो कि ऐसा कि गर्मी जो है उफान पे चली है। कितना टेम्परेचर इसकी हाई है कि ऐसा अगर दिन में एसी फैन कूलर ना चले
तो भरता बन जाए आलू की। भरता तो इतनी गर्मी, कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, 2 दिन से पड़ रही है। एक्चुअली मेरी फेस इतनी सेंसिटिव है कि ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है ना तो मेरी क्या मैं बताऊं, थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है घर में रहते हुए। और गर्मी मुझे एक्चुअली बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, जलन होने लगती है मेरे हाथ पैर में। और एक्चुअली इस वजह से मेरे पति देव बहुत ही परेशान रहते हैं और इन टाइम कहते हैं तुम्हें कितना गर्मी होता है, कितना चाहिए, तुम पानी में बैठे रहो। और मुझे बहुत ही ज़्यादा रात में ऐसे सो रहे थे, इतनी इनकी तबीयत खराब थी तो कुछ चला भी नहीं सकते थे, तो मैं जाके बाहर अपनी स्टैंड फैन चला के उसके सहारे में लेटी हुई थी। बाकी कुछ भी चलाने के अलाउड नहीं थी। वो तो बिल्कुल ही कह रहे थे फैन भी चल रहा है तो उससे बिल्कुल ही स्लो कर दोस्तों, तो मैं इधर उधर कम से कम 1 बज गई थी, 1 बजे तक मैं सोई नहीं थी। उसके बाद जब मौसम थोड़ी ठंडी हुई है तब मुझे नींद आई है। पानी दे दो। ये This is you. Hi दोस्तों। हेलो, Hi everyone. Hi everyone. What about you? लाइए बेटा कपड़े दो, जल्दी फोल्ड कराओ भाई, हेल्प कराओ। मैं तो अभी तुरंत सही कर। मैंने पत्ती मार लिया। ये मेरा बच्चा है। मैंने पत्ती मार लिया। ऐसा नहीं बोलते हैं। गंदी बात, पत्ती मार दिया। ये दो, मेरे चूड़ा दे दो तुरंत। चूड़ा? इसको चूड़ी कहते हैं। चूड़ा दे दो। असली में चूड़ा। बेटा प्लीज मुझे सही से करने दो। मेरे एक बार दीजिए तो। क्या दूं? क्या क्या दूं? ये मामा अब दी। मैं सेट लगाऊंगी ना पहले। हाँ। वो कॉपी कहाँ है? कौन सी कॉपी? कैसी कॉपी? वही जो अभी मैं उसमें। ये इरेजर। ये नहीं थी, ये तो दूसरी है। ये तो वही होगी। नहीं ये दूसरी है। तो अच्छा वो हिंदी की। अभी जो जिसमें मैं नोट कर रही थी ना, हाँ वो। तुम लाओ, दे दो मेरे को। मम्मी दीजिए तो। ये ले दे मॉम। इसमें आपने नोट किए हुए सारी चीजें। आप ऐसे रखते हो? मैं इसको पहन के ट्राई करी। अब इतने मेरे सारे कॉस्मेटिक जो भी है वो सब भी ठीक है। सभी फैला हुआ है। ये इयररिंग इधर है, चूड़े उधर पड़े हैं, सेट है इधर पड़े हैं, सब फैला पड़ा है। क्योंकि होली के बाद से क्या है, ये सही रही नहीं तो इस वजह से थोड़ी सी मैं हर तक सही करती हूँ, मम्मी हमेशा खराब कर देती है। मेरी बेटी जो मेरी बड़ी बेटी है दिव्या, मुझे बहुत ही कोऑपरेट करती है, बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ही मेरी प्यारी बच्ची है। मम्मी ये रख लीजिए। तो ये फाइनली मैंने अपना चूड़ा पैक कर दिया। चूड़ा नहीं है मम्मी, चूड़ी है। चूड़ी है? हाँ चूड़ी ये है। मेरी बेटी कह रही है ये चूड़ा नहीं है, ये चूड़ी है। और ये चूड़िया है। आओ ये आजकल स्टूल भी टूटे हुए हैं। लाइए मैं सारा सामान ठीक हो रहा है। आप जाके अपना काम कीजिए, यहाँ पे मेरा काम हो रहा है। This is my work. तो फाइनली मैंने सारे कपड़े को फोल्ड करके लगा दिया अपने कबर्ड में। और बस मेरी बेटी अब मेरी कॉस्मेटिक बॉक्स बस अब सही कर रही है। ड्रॉल जो है कबर्ड जो है उसे सही कर रही है। सारे बिखरा पड़ा है, लिपस्टिक किधर भी बॉक्स में पड़ी है, सब दिए वगैरह सब फैला है। मम्मी बट अब मेरी बेटी बैठ गई है सामने, सब बढ़िया हो जाएगी, उसके बाद ही सब फैल जाएगा सब। एक्चुअली मुझे जब सामान नहीं मिलती है तो मैं सब चिल्लाने लगती हूँ, दिया कहाँ है, ये सामान कहाँ है। मतलब मैं इतनी मतलब सामान ही रख देती हूँ तुरंत। क्या बेटा, उसमें मत बैठो, उतर जाओ उस। ये टूट गया पूरा। हाँ कोई बात नहीं। तो सामान में चीज़ें बहुत जल्दी स्किप हो जाता है, मैं रख देती हूँ, कोई काम करने लग जाती हूँ तो कहाँ गया, फिर दिव्या मेरी कह दिया यहाँ है मम्मा, क्या भूल जाती हूँ आप। तो बस सारी हमारे सही अब हो गए हैं सामाने। आज एक्चुअली मैं थोड़ी बहुत ही देर जगी हूँ, 7:30 पे जगी हूँ, बट मैंने सारे काम बहुत ही
जल्दी फिनिश कर लिया है और सब कुछ भी फाइनली हो गया है। बस अब कुछ भी नहीं है, कपड़े ही फोल्ड करना था, एटलीस्ट वो भी सारे हो गए हैं। अब कुछ भी नहीं है, अब थोड़ी सी आराम करूँगी और कपड़े फोल्ड कर दिए। आप लोगों से बात भी हो गई। आप लोगों के साथ बात करके, साथ रह के मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ मुझे इतनी सुकून और खुशी मिलती है। बस काम कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो ये मेरी चौथी ब्लॉग है और प्लीज़ आप कमेंट में हमें करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी कमेंट, मेरी बेटियों की बिहेवियर। मैंने पहले भी आप लोगों से बताया। और कहाँ से मेरी ब्लॉग देख रहे हैं आप, वीडियो देख रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे प्लीज़ अगर बिल्कुल नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और फिर मैं मिलती हूँ 5वें ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। और मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से बताया था कि अपनी बेटियों की रिजल्ट अभी आने वाली है, बस 1 डेज और है। आई होप कि कल मैं जाके ले आऊँगी, मेरे हस्बैंड जाएंगे ले आने। तो जब आएगा तो मैं आप लोग को शेयर ज़रूर करूँगी कि इन लोगों की परसेंटेज क्या है अपने क्लास में, अपने स्कूल में। तो मैं ज़रूर ही शेयर करूँगी अपनी बेटियों की जो अनुभव है, जो एग्ज़ाम में आई हैं, क्या परसेंटेज लेके आई हैं, किस रैंक पे है, ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग मेरी बेटियों को ज़रूर आशीर्वाद दीजिए कि फ्यूचर में आगे बढ़े, अच्छे से अच्छे रैंक्स लाए और बहुत अच्छे रहें, मस्त रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो पे पूरी बने रहने के लिए। थैंक यू।